याद मदद। आपके दिलों को मौला अपने नूर से भर दे, जिंदगी की तमाम आफत बलाएं दूर रखे, सारी जिंदगी अपने घर की खिदमतें कराए, आपकी हर नेकुमत पूरी करे। स्वामी महाराज जुगा जुगा करो नाम नरमो पर तेरो थान थानो तर हम दिल स्वामी राजा तू ही वसे मौलाना हज़रत इमाम पे सलावत पढ़वा बिना सल्लल्लाहु मोहम्मद। हमारे पीरों के गिनानों के अंदर हमें हर किस्म की हिदायत मिलती रहती है। मौला की तारीफ करते करते पिसदीन कहते हैं, मेरे मौला जुगा जुग हर जमाने के अंदर तेरा जो मुकाम था, यानी तेरी मौजूदगी थी, थान थानोतर, थान कहते हैं स्टेशन को, थान कहते हैं कि जहां आदमी रहता होए। हर जमाने के अंदर इस दुनिया में जहां जहां भी तेरा मकाम रहा, जहां जहां भी तू रहा, ऐ मौला हर जमाने में तू हमारे दिलों में बसता रहा। गिनानों के अंदर एक और चीज जो सब जगह फैली हुई है, और वो है इमाम की तारीफ और इमाम की मोहब्बत। और मकसद हमारे मजहब का यही है कि हम अपने इमाम से मोहब्बत करें। देखो किंदारो, एक आदमी प्लेन में बैठ के जाता है, प्लेन उड़ता है, 2-4 घंटे की मुसाफरी है, बाजू में कोई इधर या उधर कोई बैठा होता है, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। थोड़ी देर के बाद कोई नाश्ता आता है तो बातें कुछ करते हैं, बातें करते 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 थोड़ी सी लगन हो जाती है, एक दूसरे का एड्रेस चेंज करते हैं, इस तरह यारी दोस्ती शुरू होती है। स्कूल के अंदर बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटियों में, बिजनेस के अंदर भी कभी किसी को मिलते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं कि जो हमारे जीव के नजदीक हैं, हमें मालूम नहीं है लेकिन हम उसको पसंद करते हैं, वो हमें पसंद करता है। रिश्तेदारियां भी इसी तरह से हो जाती हैं और इसी तरह से दोस्ती बढ़ती जाती है, अकीदत हो जाती है, मोहब्बतें हो जाती हैं। मगर ये इस तरह होता है कि एक जीव को दूसरे जीव के साथ लगन होती है। ये बातें यूं ही नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, खुदा ताला इन बातों को अरेंज करता है। हमारे ख्यालों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे सोच विचार के अंदर बाज़ ऐसी चीजें और ऐसे इशारे हैं कि हम समझते तो नहीं हैं, लेकिन कोई आदमी चला आता है, जान न पहचान कुछ नहीं, लेकिन उसको देखते हैं तो ऐसा होता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है। वे कह रहे को क्या अच्छा नहीं तो ना से। बाज़ आदमी ऐसे होते हैं कि उनको हम देख के ऐसा आंखें मिलाते हैं तो हम मुस्कुरा देते हैं, हमें वो अच्छा लगता है। कोई आदमी अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता। मैग्नेटिस जो है ना, मैग्नेट, हर मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल के साथ लगे तो वो मिलते नहीं है, लेकिन साउथ पोल को नॉर्थ पोल के साथ लगा तो वो मिल जाते हैं। इसी तरह से हमारे बदन के अंदर से पहली बात तो यह है कि हीट निकलती है। हर बदन गर्म है और इसकी गर्मी हार्ट की बीटिंग के ऊपर है। हार्ट बीट होता है, ब्लड को पंप करता है, तो सारे जिंदगी दिल के अंदर, हमारे नस नाड़ियों में, ब्लड वेसल्स के अंदर लहू दौड़ता है। उसकी फ्रिक्शन और हार्ट की बीटिंग से हमारा बदन गर्म रहता है।
जवानी में बदन गर्म होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है, बदन की गर्मी भी जो बॉडी हीट है वो घट जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बदन में से जो हीट वेव्स निकलती हैं, इसके साथ साथ हमारे दिमाग में जो हम सोचते रहते हैं, हमारा दिमाग 24 घंटे जागता है। हम जो सो जाते हैं तो दिमाग नहीं सोता, आंखें थकी होती हैं, बंद हो जाती हैं, हार्ट थोड़ा स्लो हो जाता है, बदन थका होता है, थोड़ी राहत पाता है, लेकिन दिमाग जागता रहता है। अलबत्ता उसकी हरकत थोड़ी स्लो हो जाती है, मगर हमारे सोच विचार से एक किस्म की वाइब्रेशन बाहर निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं हमारे ब्रेन में से। ये थॉट वेव्स के साथ अमल करती हैं। इसके ऊपर से, इस बेस के ऊपर से टेलीपैथी निकली। एक आदमी शिकागो में बैठा है, आप एटलांटा में। अगर आपको ये टेक्निक आती है तो, और इसके लिए सीखना और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपका एक दोस्त है अली नाम का, आप उसको अपने खाके में, ख्याल में, तस्वुर में लाके आप उसको याद करो और मैसेज भेजो, तो टेलीपैथिक मैसेज उसको जाएगा, वो आपको याद करेगा, यकायक याद आ जाएगा। अभी उसको ये यकायक याद नहीं आया, आपने उसको उठाया है, यानी मैसेज भेजा है, तो वो भी आपको बैठ के ख्याल करेगा। अगर वो भी ये टेक्निक जानता है तो आप दोनों अपने ख्यालों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कम्युनिकेशन टेलीफोन की तरह नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपको ऐसा हुआ कि मैं उसे मिलने आऊं, तो आप उसको कह रहे हो कि मैं थोड़े टाइम में तुम्हें मिलने आऊंगा, और वो खुश होता है कि मेरा दोस्त आ रहा है। इस किस्म के टेलीपैथिक मैसेजेस हमारे ब्रेन के अंदर से वाइब्रेट होते हैं। बदन में से हीट वेव्स निकलती हैं और हमारे ब्रेन में से थॉट वेव्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारे बदन के अंदर है। इसके अलावा हमारे बदन के, आप अपनी एक पिक्चर बना दो और पेंसिल लेके अपने बॉडी के इर्द गिर्द, यानी आधा इंच या 1 इंच दूर आप सारा खाका बनाओ, सिर से, पांव से, बाजू के साथ पैरों तक ले आओ। ये जो खाका है ये हमारा ऑरा है। ऑरा का मतलब क्या है कि हीट वेव्स जो है ना, वो किधर तक पहुंचती है, आधी इंच तक है या 1 इंच तक है। इसके अलावा हीट वेव्स के अंदर भी एक ऐसी इलेक्ट्रिकल पावर है कि जो थोड़ी ज्यादा फैल जाती है और उसके कलर्स निकलते हैं। सफेद कलर होता है लाइट की तरह, लाइट ब्लू होता है, येलोश होता है, पिंक होता है, लाल हो जाता है, मडी हो जाता है, और फिर ऐसे भी कलर आते हैं कि जैसे ब्लैक कलर होता है या वायलेट कलर होता है। ये कलर्स क्या हैं? ये हमारे अंदर की हालत को जाहिर करते हैं। खुदा न करे अगर मडी औरा है तो वो आदमी थोड़े वक्त के बाद मर जाएगा। मडी औरा अच्छा नहीं। और अगर वाइट है तो वो आदमी को नूरानी आदमी है। लाइट ब्लू जो है वो भी नूरानी आदमी है। इसी तरह से अगर पिंक है तो साफ पाक दिल का आदमी है। पीला रंग भी अच्छा है लेकिन ग्रीन रंग अच्छा नहीं, वायलेट अच्छा नहीं, मडी रंग अच्छा नहीं। ये कलर्स है हमारी बॉडी के। मैंने ये टॉपिक क्यों छेड़ा? कोई वजह होगी ना। मैं जाता हूं उस तरफ आपको वजह बताने के लिए। हर जमाने के अंदर जहां जहां मौला होता है उसके आशिक उसके साथ रहते हैं। मैंने मोमन का लफ्ज नहीं कहा, आशिक का लफ्ज कहा है। आशिक मोमन से ऊंचा होता है। मोमन के बहुत से दर्जे हैं लेकिन आशिक का एक ही दर्जा है। आशिक से ऊंचा दर्जा कोई नहीं है। और हमारा मजहब हमको इस तरफ गाइड करता है। तो हमारे बदन के अंदर से औरा निकलता है, हीट वेव्स निकलती हैं, हमारे थॉट वेव्स निकलती हैं।
थॉट वेव की जो रेंज है ना बहुत दूर की है, मगर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर एक जगह कहते हैं जेवी तारा दिल में तेरी साहेब निवाचा, तू जो अपने मन में सोच रहा है ऐसा वो मौला मुंह से तेरे लिए फरमान करता है। वो सब कुछ जानता है, वो तेरी हालत को अंदर बाहर पहचानता है। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि ऐ मौला हमारे दिलों में तू बसता है और उसके बसने की वजह से हमारे अंदर जो हालत पैदा होती है वो नूरानी रूहानी होती है। हे जी तू मोरे मन वसे त्रिभुवन स्वामी, तू मेरे दिल में त्रिभुवन स्वामी, जमीन आसमान और जो कुछ जमीन के नीचे है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये भी त्रिभुवन है। यानी ऐसी कोई जगह बाकी नहीं कि जहां का तू मालिक नहीं है। तू मेरे मन वसे त्रिभुवन स्वामी, स्वामी मारा ज्ञान अखर सुध पाई, याशा मौला ज्ञान से, यहाँ ज्ञान का मतलब ये जो ज्ञान हम बोलते हैं नहीं, यहाँ ज्ञान का मतलब है अक्ल, समझ, मारिफत। ज्ञान अक्षर, ज्ञान यानी मारिफत, समझ, इल्म, लेकिन पीर ने कहा ज्ञान अक्षर, और वो है बैतुल ख्याल का बोल। ज्ञान अक्षर मीन्स बैतुल ख्याल का बोल, अक्षर मीन्स एक लेटर। ज्ञान अक्षर सुध पाई आशा। सुनो पीछे पीर क्या कहता है, माणिक मोती लाल जवाहर चुन चुन कनक लगाया। वाह, एक सुनारा है, कोई जेवर बना रहा है, रंग बिरंगी नगीने सामने पड़े हैं और वो अपने दिमाग के अंदर डिजाइन बना के पेंसिल से ड्रॉ करके इस हिसाब से एक एक नग उठा के डिजाइन बनाता है। लाल पीला सब एक ही जगह मिक्स नहीं करता, उसका डिजाइन बनाता है, खूबसूरत लगता है। पीला रंग का नगीना सेंटर में है और इर्द गिर्द के अंदर लाल और सफेद या ब्लू होवे, इस तरह से डिजाइन बनाता है। माणिक मोती में लाल जवाहर, माणिक हीरे को कहते हैं, मोती पर्ल को कहते हैं, लाल रंग का रूबी होता है और जवाहर और किस्म के बहुत से रंग होते हैं। चुन चुन कनक लगाई, उसको ढूंढ ढूंढ के उसका डिजाइन बनाया है। पीर क्या कहना चाहते हैं, तू मोरे मन बस, मेरे दिल में तू बसा हुआ है। ऐ त्रिभुवन स्वामी, ऐ मेरे मौला जमीन आसमान के मालिक, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के मालिक, तू मेरे दिल में बसा है और खूबसूरती से बसा है। खाली बैठा हुआ नहीं, अपने पूरे जाहो जलाली के साथ, अपने पूरे रिगैलिया के साथ, अपनी पूरी यूनिफॉर्म के साथ। जैसे हाजिर इमाम कभी कभी दरबार में आते हैं, जब्बा पहन के आता है, टोपी पहन के आता है, नूरी जलाल के साथ दरबार में आता है, तो इस तरह से जल जलाल वल इकराम मेरे दिल के अंदर तो इस तरह बैठा है कि जैसे खूबसूरत जेवर के अंदर हीरे मोती जड़े हैं। यानी इस तरीके से मैं तेरी दीदार की खुशियां उठाता हूं। मोमिनो, आपने हाजिर इमाम का दीदार बहुत दफा किया, इंशाअल्लाह जिंदगी में 10-20 दफा और करोगे। क्या देखा कभी दीदार में अच्छा लगता है,
है मोमिनो। ये बादशाह जब आता है ना दीदार देने के लिए, उस वक्त ये अपनी जाहो जलाली में होता है। यहां पेशानी में 2 अबरुओं के बीच में नाक के ऊपर। नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिले मेरी इस बात को याद रखना, 2 अबरुओं के बीच में नाक के ऊपर मगर पेशानी में। ये जगह जब वो दीदार देने आवे तो देखना, सबको शायद नजर न भी आवे, लेकिन जिसके ऊपर रहमत करता है तो उसकी निगाह में फर्क पड़ता है। ये जगह पिंकिश लाइट से फ्लिकर होती है, बुझती है, बंद होती है, फिर जाती है, फिर शुरू होती है, फिर बंद होती है। जिस तरह से ट्रैफिक लाइट गाड़ी के अंदर इस तरह से फ्लिकर होती है, ऐसा ये जगह हाजिर इमाम की ये परेशानी उसकी पिंकिश लाइट में फ्लिकर होती है। देखने वालों को कुछ और भी नजर आएगा। जमीन के ऊपर ये नूर आया हुआ है तो महज इधर उधर फिरता रहता है, जिसको जानने वाले बहुत थोड़े हैं। और ये निकाब पहन के घूमता है, अपना निकाब उठाता है। जब कोई प्यार करने वाला मिलता है ना तो फिर निकाब उठाता है प्यार करने वाले को। इसको बांधने का एक ही तरीका है, प्यार। इससे मोहब्बत करो। जब ये राजी होता है तो अपना कुछ काम देता है। जब कोई मौला की तरफ से कुछ काम मिले तो समझना ये मुझे चाहता है, ये मुझे प्यार करता है। और इसके कामों में मुश्किलें बहुत होती हैं और आशिकों ने मुश्किल की कभी परवाह नहीं की। स्वामी महाराज मीठा सो मीठा कड़वा भी मीठा, ऐ आशा कड़वा भी मीठा। गुरु के वचन फल मिठड़ा। जी ये मौला मीठा तो है ही मीठा, लेकिन तेरी खिदमतों में कड़वा है ना, वो भी मीठा हो जाता है। तेरे वचन से जो मुझे काम मिलते हैं, आशिकों के सामने दुख कोई चीज ही नहीं। आशिकों की नजर में मुश्किल कुछ है ही नहीं। उनकी निगाह तो माशूक को देखती है। मौलाना इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि अपने असहाबों के साथ बैठे हैं। थोड़ी देर हुई तो खलीफा मिलने आया। अब्बासी खलीफा था, मंसूर अल दवानकी, आले रसूल का दुश्मन। हालांकि वो खुद रिश्तेदार था, अब्बास चाचा थे रसूलुल्लाह के। मुआविया अबू सुफियान को रिश्तेदारी में नजदीक में न था, लेकिन मुआविया वालों ने, बनी उमैया ने तो दुश्मनी की, लेकिन अब्बास तो चाचा थे, उनकी नस्ल ने भी फातिमियों के साथ दुश्मनी की। बैठे थे, मिलने आया, मौला मिले, उसको बैठे, बातें चीतें होती रही। अब मौला को कुछ दिखाना था, बाहर निकले, गुलाम को बुलाया, उसको कहा तनूर तैयार करो। आप लोगों को मालूम है तनूर जमीन में होता है, उसमें आग डालते हैं, अच्छी तरह तप जाता है तो फिर रोटियां लगाते हैं और तनूर आग के शोले निकलते होंगे, कैसा गर्म होगा। तनूर जलाया गया। तनूर को टाइम लगता है। 20-25 मिनट के बाद खलीफा से बातें करते करते मौला उठे, बाहर आए। तनूर पक रहा है,
कुछ लोग ऐसे आए हुए थे, खलीफा भी था। ये लोगों ने इमाम को अर्ज की कि आप हमें कुछ काम दीजिए। मौला ने कहा, देखो कोई खास काम तो है नहीं कि नहीं, आप कुछ भी खिदमत करो, मेरे काम बहुत मुश्किल होते हैं, हम जान माल से आपकी खिदमत करेंगे। अच्छा, तनूर गर्म हो गया। गुलाम को कहा कि जाओ, वहां वो अमीर आदमी का लड़का है, अहमद नाम था उसका, फरमाया कि उसको बुलाओ। गया उधर, सोया हुआ था। पहलवान पहुंचा, फौरन उसी तरह से उठ के नंगे पांव भागता 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 मौला के पास आया, सलाम किया। मौला, आपने याद किया, क्या हुक्म है? बात करते करते तनूर के पास ले गए। अब ये सब लोग खड़े हैं। मौला कहते हैं, अहमद खिसक गया, इसमें कूद पड़ो। कूद पड़ा। उसने एक सेकंड भी लिया नहीं, मौला ने ढकना ऊपर रख दिया। अब ये सब लोग समझने लगे कि ये तो जल के खाक हो गया। कुछ लोग अपने ही अंदर के खौफ से कांप रहे थे। मौला आवाज देते हैं, अहमद जी सकता, लबैक किया होगा, अभी तक जीता है। अंदर से आवाज आ रही है। ढकना खोला तो अंदर तो गुलाब, केवड़ा, तरह तरह के खुशबूदार फूलों की महक आ रही थी और वो फूलों में बैठा था। आग गई किधर? 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया तो आग गुलजार हो गई। आज इमाम जाफर सादिक अपने एक गुलाम को आग में डालते हैं, खुश खुश बाहर निकल आया। अब ये लोग सजदे में गिर गए। मौला, अपनी गुलामी में कबूल करो। फरमाया, जाओ जाओ, तुम्हारा काम नहीं, ये दीन है पक्कों का, काम नहीं कच्चों का, राह है सच्चों का। जहां इश्क होता है वहां कोई चीज इश्क को मिटा नहीं सकती। मीठा तो मीठा है ही, लेकिन कड़वा भी मीठा बनता है जब मोहब्बत होती है। इस्माइली मजहब ये है। इस्माइली मजहब के दाने चखने के लिए बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। इस्माइली मजहब का मजा चखने के लिए खुशनसीबी चाहिए, और वो खुशनसीबी उसको मिलती है कि जिसका अंदर बाहर पाक होवे, साफ होवे। दिल में हसद है, एक दूसरे की गिबत करते हैं, शिकायतें करते हैं, चोरियां करते हैं, बदमाशियां करते हैं। दुनिया के लोग लालच में फंसे हुए हैं, कीचड़ में कीड़े पैदा हो जाते हैं। ऐसा है वो इंसान के जिसके दिल में दुनिया बसी हुई है, कीचड़ का कीड़ा है। ये रास्ता जो है ये आसान नहीं है। मेरी बहुत सी आवाजों में ऐसी चीजें हैं कि जब इंसानों को जरा लगती भी है। और मैं आपको एक चीज भी सदर दिल की बताऊं, इश्क करना है, राजा की बेटी से शादी करनी है, तो ऐसा मांगने से शादी नहीं होती, और इश्क कहने से नहीं होता। सतगुरु कह रहे, प्रेम भक्ति तो हृदय वसे, अनंतर लगाए। प्रेम मोहब्बत की जो भक्ति है, यहां भक्ति से मतलब इबादत। मोहब्बत की प्रेम भक्ति तो हृदय वसे, अंदर बसती है, ज़ाहिर वो दिखाते नहीं, और अंदर वो लय लगाए। लय लगाए का मतलब कोई एक गाने का आशिक आदमी कोई एक ट्यून बजा रहा है, मस्त हो गया है, इसको बोलते हैं लय लगाना। सासे उसासे एम आराधी, सांस सांस पे उसको इस तरह याद करो। किसी किताब में एम जपिए, जपना नहीं है, आराधना यानी याद करना। जपने का मतलब है
उसके जिक्र करना, जो कि जिक्र का मतलब ये है, लेकिन यहाँ आराधना चुपचाप मोहब्बत से याद कर रहा है। माँ बैठी है, छोटा बच्चा बाहर शहर से दूर गया है, याद कर रही है मेरा बच्चा क्या करता है, कहाँ होगा। माँ की जिस तरह ममता है, इससे कई गुना ज्यादा माशूक की मोहब्बत होती है। हालांकि माँ की ममता कम नहीं, सांस उसासे एम आराधी है के काने सूरत ना जाए रे। इस तरह उसको याद करो कि खुद तुम्हारा कान भी ये सुन न सके कि आप उसको याद कर रहे हो। इस हालत के अंदर जब इंसान आता है, उसका इश्क उसको बांध लेता है, उसका इश्क बांध लेता है। रूमी ने एक जगह गुफ्त पैगंबर के हक फरमूदे अस्त, पैगंबर ने कहा कि हक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, गुफ्त पैगंबर के हक फरमूदे अस्त मन गंजुम दरबिया बाला पस्त। ऐ मोहम्मद, मैं जमीन आसमान में कहीं भी समा नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा मौला इस जमीन आसमान की क्या हकीकत है। मन गंजुम दरमिया बाला पस्त गर दिले मोमन बगंजुम अजबस। लेकिन एक अजीब बात यह है कि मैं मोमन के दिल में समा जाता हूं। गर मरा खाही अजा दिल हा तलब, अगर तू चाहता है मुझे मिलना तो मोमन के दिल में ढूंढ, मैं वहां छुपा हूं। मौलाना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खुदा की इसी किस्म की सिफतों का बयान कर रहे थे, तो एक बुद्धू कहता है, या मौला इतना बड़ा खुदा इतने से दिल में कैसे आ सकता है। फरमाया, ये सामने पहाड़ है, हाँ दिखता है, हाँ तेरी आंख के इस चीची के अंदर कैसे आ गया। इतना बड़ा पहाड़ तेरी आंख की चीची में आ गया। वो नीचे कर लिया। मैं किसी जगह समा नहीं सकता, लेकिन मोमन के दिल में समा जाता। अगर तू चाहता है मुझे मिलना तो मोमन के दिल में मुझे ढूंढ। क्या पैगाम है इसमें? इसमें पैगाम यह है कि तुझे चाहूं, तेरे चाहने वाले को भी चाहूं। तुझे चाहूं, लेकिन जो तुझे चाहता है ना उसको भी चाहूं, क्योंकि वह तुझे प्यार करता है। छोटा बच्चा है, 6-7 महीने का बच्चा है, खिलौनों से खेल रहा है। खिलौने में क्या है? लकड़ी के टुकड़े हैं, कुछ पत्थर है, कुछ कागज है, कुछ कपड़ा है, ये सब गार्बेज। लेकिन बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते उधर ही जमीन पे सो गया। माँ उठी, इसको उठाया, प्यार किया, इसके बिस्तर पे लिटा दिया, और फिर ये जो गार्बेज है इसको इकट्ठा करके एक बास्केट में डाल के पलंग के नीचे रख दिया। अभी तेरे को ये क्या जरूरत है, लेकिन मेरे प्यारे को प्यारा है। ये कचरा मेरे प्यारे के खेलने के खिलौने हैं, इसलिए माँ ने इसको संभाल के रख लिया। तुझे चाहूं, तेरे चाहने वाले को भी चाहूं, जो चीजें तुझे पसंद है उसको भी मैं चाहता। मौला को क्या पसंद है? मोमन से प्यार करो। मोमन के दिल में मौला बैठा है, मोमन से प्यार करो, मोमन को राजी रखो, कभी उसको गुस्से न होने दो। उसकी मोहब्बत में बैठोगे तो माशूक की बू आएगी उसके पास से। मोमन के दिल में मौला बसता है। तू मेरे मन में बसा है शात्री बोगर स्वामी, गिनान अक्षर सुध पाई। और ये चीज बैतुल ख्याल के बोल से आहिस्ता 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 मोहब्बत पैदा करने की बात है। ए मोमिनो, हम इस्माइली इस्लाम के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान की बात करता हूं कि हम इस्माइली इस्लाम में ब्रेन है, ब्रेन। मौला ने एक जगह कहा है कि मग़ज़ है, लेकिन हम इस्माइली इस लायक है नहीं। हमारे अंदर हसद, बदियां बुराइयां जो है
वो हमें उस मर्तबे से गिरा देती है। हम इस्माइली वो इस्माइली हैं कि रसूल अकरम के जमाने में, अलमूद के जमाने में, फातमी दावत के जमाने में, फातमी खिलाफत के जमाने में, ईरान में हमारे इस्माइलियों ने बहुत दुख उठाए हैं। तो वो बात आपको मैं कह रहा था कि आओ मैं आपको कुछ सुनाऊं। सदरुद्दीन ने बूचंद्रींजन लिखा, ये सूफियाना किताब है, हर कोई इस किताब को समझता नहीं है। इसके अंदर यही इश्क मोहब्बत फैला हुआ है। जब ये इश्क में पांव रखते हैं तो हमें बहुत से दुख आते हैं। पहला दुख तो यह है कि बहुत सी बदियां हमको छोड़नी पड़ती हैं, हमारी बड़ाई, हमारी इज्जत वगैरह डुबानी पड़ती है, कभी कभी थप्पड़ खाने पड़ते हैं, मार खानी पड़ती है। सदरुद्दीन कहते हैं, पीयू कारण, पीयू यानी जिससे प्रेम करते हैं, पीयू कारण जो दुखड़ा सहवे भाई, पीयू कारण जो दुखड़ा सहवे, दाढ़ी मूछ मुंड मुंडा भाई। दाढ़ी क्यों, मूछ क्यों? दाढ़ी बुजुर्गी की निशानी है। शेख साहब है, मौलवी साहब है, बुजुर्ग है, दाढ़ी इतनी बड़ी है, बात करते हैं तो दाढ़ी हिलती है। दाढ़ी बुजुर्गी की निशानी है, बड़ाई। मूछ, मूछ अपने खानदान की, मैं पिदर सुल्तान हूं, मेरा बाप बादशाह था, ये बड़ाई मूछ होगी। और मुंड मुंडाना, जब ये गमगीनी आती है तो उस जमाने के अंदर लोग शेव कर देते थे, यानी कोई गुजर गया या कोई गमगीनी या आफत आ गई तो बाल उतार दिए। पीयू कारण जो दुखड़ा सहवे, दाढ़ी मूछ मुंड मुंडावे भाई, काला मुंह कर जग दिखलावे भाई, काला मुंह कर जग दिखलावे, तो लालन की लाली पावे। ये कुछ नहीं है। अभी काला मुंह क्या करना, क्या उसको इस बात की कोई परवाह नहीं कि बड़ाई क्या है, छोटाई क्या है, जमीन पे बैठ गया, किधर भी बैठ गया, जमीन पे लेट गया, उसको बिस्तर की परवाह नहीं। यानी दुनिया के जो मजे हैं, दुनिया के प्लेजर हैं, उसकी उसे कोई परवाह नहीं। और लोग उसको ताने देते हैं, गंदा आदमी है, छोड़ दो यार उसको, काला मुंह जग दिख रहा। यहां मतलब क्या नहीं, पीर का ही है। हर तरह की अपनी बड़ाई, अपना होपना मिट जाना चाहिए, जलील हो जाना चाहिए, जमीन के साथ मिल जाना चाहिए। इतने हलीम बन जाओ कि खाक बन जाओ। वो परवरदिगार, उसके सामने हम खाक का तोड़ा है, तब वो खुश होता है, तब वो खुश होता है। रसूल अकरम बैठे हैं, असहाब बैठे हैं, अली मुर्तजा बैठे हैं, जमीन हिलने लगी। देखा तो एक बड़ा बुलंद फिगर आ गई, छोटा होके सलाम किया। आओ, नबी कहते हैं, आओ कुतरस आओ। ये फरिश्ता था कुतरस। और ये वाकया हमारे पेशमस ने मन समझाने में जिक्र किया है। कुतरस फरिश्ता मिलने आया, नबी आखिर ज़मां को सलाम किया, कहता है, या नबी मेरी मुश्किल हल कीजिए। क्या बात? या नबी, जब कुतुब तारा था, यानी उसका मतलब कि जमीन आसमान पैदा नहीं हुआ था। ए मोमिनो, टीवी देखते हो, पेपर बांचते हो, कभी लेके कोई अपनी मजहब का शास्त्र भी पढ़ो तो मुनिवर भाई लो, चेतोर खीसरो उठाओ और एक एक पाठ राग से पढ़ के उसका मतलब समझने की कोशिश करो। जमीन आसमान ना था तो कुतुब तारा था।
5 साइड जो थी वो पंचतन पाक का नूर था। हमारे पीरों ने उसको कुतुब तारा, कुतुब इसलिए कि नॉर्थ में था। या नबी कुतुब तारा था। उस जमाने के अंदर मैंने इबादत शुरू की, मैं चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। या नबी जब मैं बहुत बुलंद हो गया, 70,000 बरस 70,000 ईयर्स मैंने इबादत की और ऊपर पहुंचा तो आवाज आई, कौन हो तुम? मैंने कहा मैं कुतरस हूं। जैसे ही मैंने कहा कुतरस हूं, मैं नीचे गिर गया। मैं हैरान हो गया, क्या क्या भूल हो गई? या नबी मैंने फिर इबादत शुरू की, फिर इबादत शुरू की। 70,000 ईयर्स के बाद मैं वहां पहुंचा, आवाज आई, कौन हो तुम? अब मुझे मालूम नहीं कि क्या बात है। मैंने कहा मैं कुतरस हूं, फिर मैं गिर गया। या नबी 70 दफा ऐसा हुआ है। 70 टाइम्स 70,000 मल्टीप्लाई करो, कितने वर्ष हुए होंगे? मैं रोया, ए मौला मेरी क्या खता है? इबादत करता हूं और ऊपर जाके सिर्फ कुतुस कहता हूं तो गिर पड़ता हूं। नबी फरमाते हैं, बेवकूफ, तू वहां तक पहुंचा, इतनी इबादत की, फिर भी तू अपने आप को समझता रहा कि मैं कुतुस हूं। अरे तू खाक है। जब ऊपर जाओ पूछे कौन हो तुम? मैं कुछ नहीं, तू ही तो है। मैं कुतरस हूं। अरे यही तो मैंने बर्बाद किया है। आयशा जी हम कुछ बोलो, हम कुछ नहीं में छोड़ सरा सेवा तुम्हारी मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ। इश्क में ये हकीकत होनी चाहिए, तू ही तू, मैं कुछ। इस्माइली मजहब का ये एसेंस है कि मैं कुछ नहीं। जाहिर में, बातुन में, दुनिया में, दीन में, खाने पीने में, किसी भी हालत में मैं कुछ नहीं। ये हालत जब तारी होगी और फिर सुबह उठ के जब इबादत करोगे तो कुतुस की तरह ऊपर जाओगे, मगर इंशाल्लाह गिरोगे नहीं अगर कह दिया कि तू ही सब कुछ है, तू ही तो है। ये इस्माइली मजहब का एसेंस है, ये इस्माइली मजहब का राज है। ऐ मौला तू ही तू है और है भी कुछ नहीं। और पहले था भी क्या, इसके सिवा और कुछ न था। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, कुछ न था तो खुदा था, कुछ न था तो खुदा था। दबाया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मुझको दबाया किसने? होने ने, मैं हूं। जब इंसान के अंदर से मैं यानी मगरूरी, गुरूर, पैसे का, इल्म का, तंदुरुस्ती का, कोई भी इल्म का, किसी भी तरीके का जो गुरूर है वो खुदा को पसंद नहीं। हम्बल बनो, हलीम बनो। फिर कहते हैं मोमन तेजे धरती जेवा। मोमन जो है वो जमीन की तरह है। जमीन खाक है, पांव के नीचे रहती है, लेकिन पांव के नीचे रहने से नीची चीज जमीन है। कैसे फल फूल पैदा होते हैं। मोमन तेजे धरती जेवा। हे मोमिनो, हमारा मजहब बड़ा मीठा मजहब है। वो जो मैं बातें कर रहा था, हमारे औरा की उन बातों को फिर लाता हूं कि जो जो हमारे ख्यालात पाक होते जाते हैं, तैसे तैसे हमारे बदन के अंदर बदनी तौर पर, मेंटल तौर पर और रूहानी तौर पर चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। मोमन की जो खाने की आदतें हैं वो बड़ी नफीस होती हैं। उसका खाना भी सिंपल होता है। चटपटेदार चीजें मोमन कबूल नहीं करता और उसके लिए नुकसान कारक है। खुराक बहुत बड़ी चीज है। खुराक और कपड़े, कपड़ों की बात निकली तो एक चीज मैं कह दूं, कपड़ों के जो रंग हैं, मैंने इसके ऊपर एक
अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है कि कपड़ों के रंग हमारे मेंटल कंडीशन पे असर करते हैं। वो आदमी के जो काले कपड़े पहनते हैं अमूमन गुलूमी और गमगीन रहते हैं, उदास रहते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती। अच्छे से अच्छा रंग जो है लाइट जर्द रंग है, यानी हल्का बसंती रंग है, हल्का ब्लू रंग है, स्काई ब्लू रंग है, जिसको इंग्लिश में पेस्टल कलर्स कहते हैं। सफेद है, सफेद तो सबसे अच्छा। अपने कपड़ों के अंदर भी इस चीज का ख्याल रखो कि हमारे बदन पाक रहे, कपड़े साफ रहे। इसमें खास तौर पे हमारे मजहब के अंदर काला कपड़ा तो हमारे इमामों को बहुत गुस्सा दिलाता है। मैंने अपनी आंख से देखा है, मौलाना सुल्तान दामन जुबली का टाइम था, 60,000 आदमी बैठा है, सरकार मोटर में से नीचे उतरे, कैप्टन खड़ी थी उधर, लेडीज कैप्टन, उसने मौला को सैल्यूट किया, साहब ऐसा देख के चले गए, नॉड नहीं किया, मुंह फिरा लिया। तख्त में बैठ के मेजर मां को बुलाया। माँ बाप कहते हैं मैं गाड़ी से उतरा तो वो जो कैप्टन थी उसने काली कोर पहनी हुई थी अपनी पछेड़ी पे। खुदावंद उसका धनी 2-3 दिन पहले गुजर गया। माँ बाप फरमाया धनी गुजर गया तो धनी का धनी जीता है, इमाम के सामने काले कपड़े पहन के आते हो। उसने उसको जाके कहा, उसने उसी वक्त पछेड़ी में से पट्टी निकाल के फेंक दी। ये हाजिर इमाम, मैं पीछे पीछे हूं, मेरे आगे हमारे मुखी थे उस वक्त नजमुद्दीन कासम देव जी, उसके आगे मेरा मौला सफेद कपड़े पहने हुए चल रहा है। मुखी, यू हैव worn black socks in presence of your imam। पीछे हट गया, सॉक्स निकाल के फेंक दी। काला कपड़ा इस धनी को बिल्कुल पसंद नहीं। कमरियानियां भी काले कपड़े पहन के आती हैं। मुझे मालूम नहीं यहाँ होता कि मैं तो आपको बात करता हूँ कि हमारे मजहब में ये चीज नहीं। जमात खाने की आदत कभी नहीं। साफ कपड़े पहनो, बदन के कपड़े हर रोज नहीं धो सकते तो 2 दिन जरूर धो लो, मोमन पाक होता है। और इस बात के लिए रसूल अकरम ने बहुत सी हदीसें फरमाई हुई है। एवरी वीक नबी फरमाया अपने नाखून काटो, बाल बनाया करो, दाढ़ी मूछ के लिए, ऐसे बहुत से फरमान है। ये जो जाहिर के फरमान है ये बातों की जिंदगी में असर करते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें खास तौर पर जरी के कपड़े कह दिया तो सुल्तान मंसूर के कितने फरमान है। मैं क्या करूं, सब बातें कह नहीं सकता। हम एक गांव में गए तांजानिया में, धनी के साथ थे, मालिक के साथ, बड़ा छाता दे रहे थे। इस तरफ राइट हैंड साइड पे मैं प्याला उठा के खड़ा हूं, मौला उसमें हाथ डाले छाता दे रहे। औरतों की बारी आई है, एक औरत आई है, ऐसा देख के मौला ने मुंह झुका दिया। मौला कहता है दिस ड्रेस मे बी गुड फॉर योर हस्बैंड। मरने की बात आ गई, बारीक कपड़े पहने हुए हैं और वो मौला के हुजूर में छाता लेने आई है। शर्म की बात, चली गई, छाता नहीं दिया। जो कपड़े तेरे हस्बैंड के सामने तू पहन सकी है वो पहन के इमाम के सामने आए। मोमिनो, दुनिया की मोहब्बत को फेंको, सादी जिंदगी गुजारो, सादा खाना खाओ। सादी जिंदगी के साथ मैं ये भी कहता हूं कि हर हलाल की रोजी खाओ, आधी रोटी खाओ। मैं बार बार कहता हूं आधी रोटी खाओ, सुख की खाओ। मालो दौलत की मोहब्बत और लालच के अंदर ये दौलत बटोरने की बात छोड़ दो। अपने मजहब को पहचानो, अपने मजहब को समझो, अपने दिल में इश्क पैदा करो। जो जो मौला की मोहब्बत बढ़ती जाएगी दुनिया घटती जाएगी। ऐसा समझ लो, जिन जो दुनिया से दूर हटते जाओगे मोहब्बत बढ़ती जाएगी। बोलो, हज़रत इमाम की मोहब्बत हमारे इस्माइली मजहब का एसेंस और हमारी जिंदगी का ये एम है कि हम अपने इमाम से मोहब्बत करके उसके नूरानी दीदार के मजे उठाएं।
ज़ाहिरी दीदार की मैंने बात की तो यहाँ पिंकिश ग्लो होती है, हल्की सी ग्लो होती है, और वो ग्लो के साथ आपके दिल के अंदर जो उसकी क्लिक होगी वो आपके दिल को जगाएगी। ज़ाहिरी दीदार में भी बड़े मजे हैं, लेकिन ये एक सैंपल है नूरानी दीदार का। नूरानी दीदार जब होता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, उसको सुध नहीं रहती, उसको पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, और नूरानी दीदार मिलता है। हमारे बैतुल ख्याल का तरीका ये है। इस तरीके के ऊपर अमल करने के लिए हर रोज उठो। और फिर मैं आपको कहता हूं कि हम जो खाना खाते हैं इस लुकमे में हजर इमाम का हिस्सा है तो वो मत खाओ। इमाम का जो हिस्सा अगर किसी लुकमे में है वो अंदर जहर पैदा कर देगा, अंधेरा पैदा कर देगा, उसका हिस्सा निकाल डालो। और वो हिस्सा को हम दसवंत कहते हैं। दसवंत उसका हक है। दसवंत देवे ते सिद्ध के रह देते, हैरान न हो इससे। जो दसवंत देवे अपने ईमान पे रहे तो फिर असल कबीर दिन कहते हैं वो कभी हैरान नहीं होगा। मैंने जिंदगी में बहुत से आदमियों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों आदमियों को पर्सनली भी जानता हूँ जो दसवंदी होते हैं। वो आसमान से कभी गिर पड़ते हैं लेकिन नीचे मौला हाथ रख लेता है, जमीन तक गिरने नहीं देगा। दसवंदी आदमी को जलील नहीं होने देगा। दसवंदी के दिल में कभी हैरानी या खौफ पैदा नहीं होगा। उसकी आल औलाद की इज्जत व आबरू और तंदुरुस्ती के साथ रहे। घर के झगड़ों में दुनिया भी खराब होती है, दीन भी खराब होता है। दसवंदी दुख उठा देता है, रिटेलिएट नहीं करता। मौला से मोहब्बत करने वाला दुनिया के दुखों को कुछ नहीं समझता। सिर्फ तू ही तू है, तू ही तू है और कोई नहीं। मैं आखिरी पाठ बोलता हूं और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बोलो। तुझ बिना कोई आपके दिलों को मौला सुख देवे, खुशियां देवे, रूहानी सुख देवे, बख्शिश देवे, तंदुरुस्ती से रखे, बदियों बुराइयों से बचाए, दसवंदी सुकृति बनाए, आपकी हर बीमारी तकलीफ मुसीबत बदियां बुराइयां दूर करे, दिनों दुनिया में आपकी चढ़ती करे, आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे। सुखी होगा मुखी and Kamya Sahiban, convey our Sahiban to our wise, right, Dr. Abu Ali Bhai, and pray to our beloved Hazar Imam, Ya Ali, Ya Hazar Imam, तुझसे वो ईमान सलामत रहे, या अली तुझसे तेरी सेवाओं कबूल कर, सेवा की हमेशा भरपूर रहे, सेवा बदलो दीन अने दुनिया में, सेवा की तमाम तकलीफों दूर, तंदुरुस्ती लाखों जीवन पर, या अली या हज़र इमाम तुकर जमात की कुल मुश्किलों आसान, कुल बलाओं आफतों बीमारियों तकलीफों तक, या अली जमात में सवार निशान जमात ने आवानी शक्ति धार्मिक फर्जों पुराया, खुद गुनाहों माफ, ईमान विदान